हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं दीपक सर। संस्कृत की अगली कड़ी में आज मैं संस्कृत का लास्ट चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि चैप्टर नंबर है 14वां, जो कि माना जाता है सभी चैप्टर से थोड़ा टफ है क्योंकि याद करने वाला कंटेंट इसमें ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, उसको बहुत ही अच्छा सा टेबल में सजा के मैंने लाया है कि उसमें याद करने में कोई परेशानी नहीं हो। आशा करता हूँ कि तुम सबने एक से शुरू से सभी वीडियो को सिस्टमेटिक रूप से देखते हुए आए होगे और उसका नोट्स बना लिए होगे। नहीं बनाए हो तो पीडीएफ में ग्रुप में पीडीएफ है, उसमें जाकर उससे ले सकते हो, उसको देख सकते हो। ठीक है। और ये एक चीज़ से हमको शिकायत है कि तुम सब वीडियो देखते हो तो बताते नहीं, कमेंट नहीं करते कि सर कैसा रहा, उसका रिव्यू दो कि कैसा। तब तो हम देखेंगे नहीं, बस हम बता रहे हैं तो बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम बता रहे हैं बच्चे समझ नहीं आ रहे हैं, कम टाइम में सोचे बना के रिविजन डालें, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तुम सब रिव्यू नहीं डालते उसमें, कमेंट करके बताओ हाँ सर अच्छा लगा, समझ में आ गया है, कहाँ नहीं समझ में आया, तब तो हमको पता चलेगा। ऑफलाइन में पढ़ाए तो ऑफलाइन तो ठीक है, पढ़ा देते हैं। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में तो तुम ही सब कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, कि और इसमें और कहीं सुधारने की जरूरत है, और बढ़िया पिक्चर लगाने की जरूरत है। मैंने पिक्चर भी लगाया, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक पिक्चर लगाया है ताकि तुम सब समझ सको। ठीक है। और इस वीडियो में कमेंट करना है क्योंकि लास्ट वीडियो है। इसके बाद में संस्कृत के कुछ ग्रामर का पार्ट जो है उसको से लेटर लिखना है वो बता दूंगा। और इसका संस्कृत का एक सेशन रेडी कर रहा हूँ आप सभी के लिए। संस्कृत का सजेशन सबको दे दूंगा। उसी सब्जेक्ट से ज़्यादा चांस है, 90% है उससे आ जाएगा, लग जाएगा। लड़ने की 100% गारंटी रहेगी। सजेशन अभी बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ये दिसंबर लास्ट होते होते सजेशन रेडी हो जाएगा और आप सभी के पास पहुंच जाएगा। उसको सोल्यूशन भी करा देंगे सब। ठीक है। आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, प्यारा तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा टफ चैप्टर है क्योंकि याद करने वाला इसमें ज़्यादा है। ठीक। बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा संस्कृत ट्यूशन भाग 2 पाठ नंबर 14 ये सब है। बच्चा देखो, बच्चा सब क्या अपना स्कूल ड्रेस में पढ़ रही है। बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा मैट्रिक की संस्कृत पुस्तक ट्यूशन भाग 2 का 14वां और अंतिम पाठ, क्या नाम है पाठ का? शास्त्रकारा। यह पाठ संवाद शैली में है। संवाद शैली किसको बोलते हैं? जैसे मैं आप बच्चों सब, जब हम क्लास में जाते हैं या तुम सब ट्यूशन में आते हो पढ़ने के लिए, क्या करते हैं? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछते हूँ, तुम उसका जवाब देते हो। जब तुम क्वेश्चन पूछते हो तो मैं जवाब देता हूँ। ये होता है ना, इसको बोलते हैं डायलॉग मेथड बोलते हैं, संवाद शैली से बोलते हैं। क्या है? संवाद शैली डायलॉग स्टाइल में लिखा गया, जिनमें शिक्षक और छात्र कक्षा में भारतीय शास्त्रों और उनके रचयिताओं और महत्व पर प्रकाश डालते हैं। क्या है? भारतीय शास्त्र कौन कौन है, क्या है, इनके लेखक कौन है, यह हम सब के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसी पे चर्चा करते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम 5 रखो, 5 क्वेश्चन इससे आएंगे, 5 नंबर पक्का हो जाएगा इसमें। अब पाठ का परिचय, इंट्रोडक्शन। विषय क्या है? भारतीय शास्त्रों और उनके रचयिताओं का परिचय। क्या होगा इसमें, क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? भारतीय शास्त्र कौन कौन है और उनके रचयिता कौन है, उनके लेखक कौन है। शैली, ये किस शैली में? प्रश्न उत्तर शैली में, जो शिक्षक और छात्र के बीच संवाद होती है। क्वेश्चन पूछा, ये जवाब दिए, टीचर कभी क्वेश्चन पूछे, स्टूडेंट जवाब दिया, स्टूडेंट पूछे, टीचर जवाब दिए। ये क्या है? प्रश्नोत्तर शैली में। उद्देश्य क्या है? छात्रों को प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान और संस्कृति की समृद्ध परंपरा से अवगत कराना। बच्चे लोग जाने, तुम सब जानो कि प्राचीन, मेरा मतलब भारतीय प्राचीन परंपरा कितना महान है, कितना गौरवशाली है। इसमें विज्ञान का कितना विकास हो गया था, संस्कृत कितना डेवलप था। शास्त्र क्या है? शास्त्र चैप्टर का नाम है परिभाषा। शास्त्र वह है जो मनुष्यों को उनके कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं, का ज्ञान देता है। पता चल गया शास्त्र क्या है? कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जाम आ गया है, एग्जाम नजदीक हो गया, 1.5 महीना में बचा हुआ है, उसमें आपको क्या करना चाहिए? आपको अभी जो है हर एक सब्जेक्ट में जो बताए थे कि टाइम टेबल, कि हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 1-1 घंटा जरूर देनी चाहिए, मिनिमम। यानी 1-1 घंटा 6 सब्जेक्ट, यानी 6 घंटा कम से कम देना चाहिए। अभी क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी मत करो आप कि एक के सब्जेक्ट पे पड़े रहो। मैथ है तो मैथ में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा दे रहे हैं, अब ऐसा करने से बहुत ही नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए क्या अभी क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट को टाइम कम से कम, साइंस छोड़ दो, साइंस तो बहुत पहले पढ़ गया। हिंदी 1 घंटा जरूर दो, संस्कृत 1 घंटा जरूर दो, सोशल साइंस ज्यादा नहीं तो 1 घंटा जरूर दो, इंग्लिश 1 घंटा। अब बच्चा 4 घंटा, अब तुमको लगता है कि और पढ़ना है तो साइंस को 2 घंटा दे दो, मैथ को 2 घंटा दे दो, तो कितना होगा? 4 4 8 घंटा हो गया। लेकिन 8 घंटा ज्यादा हो जाएगा, मगर ऐसा रूटीन अभी बनाओ
और ज़्यादा भी क्या फिर नहीं करो, अभी थोड़ा इधर उधर जाना, यानी जो भी एक दूसरे से बात करता है वो थोड़ा कम कर दो, अभी थोड़ा अकेला रह के पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस करो, कैसे याद कर सके। इसे याद करने की बारी आती है तो याद नहीं हो पाता है, टेंशन आने लगता है। एकदम रिलैक्स रूप में सुबह फ्रेश होकर जगो, थोड़ा मोड़ा टहल वहल लो, उसके बाद आओ किताब लेकर बैठ जाओ भोरे भोरे। बस उसको क्या है, रखो कि रूटीन बना के कि हमको एक सप्ताह में एक बुक को रिविजन मार देना है। एक दिन रिविजन मारे, दूसरा दिन आए तो पहला का रिविजन करते हुए 5 से 7 मिनट रिविजन करके, और 50 मिनट बचा उधर, 50 मिनट खत्म, एक घंटा टाइम दे रहे हैं तो फिर अगला दिन क्या होगा, 15 मिनट में पीछे 2 चैप्टर खत्म, आगे बचा 45 मिनट, 45 मिनट में समाप्त करना। इस टाइप से, इस स्ट्रेटजी से चैप्टर को समाप्त करते हैं। एक सप्ताह कंप्लीट हो जाए, अब बोलो डन, अपने आप को शाबाशी दो, मैंने अपना जो रूटीन बनाया था, मैंने अपना रूटीन को फॉलो किया है। ठीक है, ये क्या बोलता है, शास्त्र बताता है। जैसे हम बता रहे हैं क्या कर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी क्या है, शास्त्र में बताया गया है। आधुनिक अर्थ क्या है इसका, आज के समय में इसे अध्ययन का विषय यानी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी या ज्ञान का शासक कहा गया। क्या क्या कहा गया है, वर्तमान समय में अध्ययन का विषय या ज्ञान का शासक कहा गया है। पश्चिमी देश में इन्हें अनुशासन यानी डिसिप्लिन कहा जाता है। ठीक, जो हम बताए कि टाइम पे करो, टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं, क्या है, डिसिप्लिन है, एक तरह का अनुशासन है। तो अपना सब क्या इसको मानते हैं कि शास्त्र है, शास्त्र में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, ये सब दिया हुआ है। अभी वर्तमान समय में बोलते हैं यह अध्ययन का विषय है, ज्ञान का शासक है। और पश्चिमी देश में, ये भी एग्जाम है, पश्चिमी देश में लोग इसे क्या कहते हैं, अनुशासन का विषय बोलते हैं। अनुशासन डिसिप्लिन है, क्या है, ये क्या है, शास्त्र। शास्त्र द डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज, जिसे क्या है, मॉडर्न टाइम में क्या है, लैपटॉप है, सॉरी टैबलेट है। टैबलेट में क्या चीज, पश्चिमी देश में क्या बोलते हैं इसको, शास्त्र को डिसिप्लिन बोलते हैं। शास्त्र दीपिका ये पुस्तक है, यही है शास्त्र, यानी इसमें जो जो बताया क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टाइम बताता है, क्या बताता है कि कितना टाइम हो गया, इतना टाइम में आपको क्या क्या कर लेनी चाहिए, क्या क्या आपका छूट गया है। हाँ, वेदांग, वेदांग क्या है, वेदों के कितने अंग हैं। इस पाठ में सबसे मुख्य भाग वेदांग का वर्णन है। किसका वर्णन है, वेदांग का वर्णन है। वेद ज्ञान के भंडार हैं और उन्हें समझने के लिए 6 अंगों यानी वेदांग की रचना की गई है। यानी वेद को समझने के लिए उसको 6 भाग में बांटा गया है। कितने भागों में, 6। वेद के कितने भाग हो गए, 6। तो देखो ये इसे नहीं, बुक में पढ़ेगा तो बुक में रहेगा कि शिक्षक जो है क्लास में आते हैं, सभी बच्चे उसका खड़ी होकर के उसका अभिवादन बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ये सभी जो जिस टाइम रहता है उस टाइम प्रणाम करते हैं। और टीचर बोलते हैं, हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है शास्त्रकारा। शास्त्र, शास्त्र क्या है, फिर ठीक बच्चा बोलता है सर शास्त्र क्या है, बच्चा पूछा शास्त्र क्या है, तो टीचर जो है उसका रिप्लाई देता है। इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण भाग वेदांग का वर्णन है। इस चैप्टर में वेद ज्ञान के भंडार हैं। वेद क्या है, ज्ञान के भंडार है। इन्हें समझने के लिए 6 अंगों की रचना की गई है, 6 वेदांग की रचना की गई। अब कौन कौन वेदांग है, हाँ, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। देखो हमको याद है, कब पढ़े, 2014 में ट्रिक किए हैं, अभी तक याद है। शिक्षा, अच्छा इसमें उल्टा लिख दिया, हम याद करें, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, इस टाइप से याद है, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। शिक्षा किसके बारे में बताता है, शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया, प्रोनाउंसिएशन। अभी लोग मॉडर्न लोग में पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, उच्चारण बोलते हैं, पर बहुत पहले वेद में लिखा गया है कि स को श बोलना है, श को श बोलना है, क बोलना है, का बोलना है, अपना सब जैसे तैसे फिर भी बोल देते हैं। शिक्षा, शिक्षा का विषय क्या है, किसके बारे में बताया गया है, इसमें उच्चारण प्रक्रिया के बताया गया है कि उसमें कैसे उच्चारण होगा। इनके प्रवर्तक कौन है, पाणिनि। कौन है, प्रवर्तक यानी रचयिता, फाउंडर यानी ऑथर। लिखने वाले कौन है, पाणिनि। इसको जानते, रचयिता बोलना थोड़ा गलत हो जाता है, जानते हैं क्यों, प्रवर्तक बोलते हैं। प्रवर्तक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब शिक्षा पढ़ाया, पहले शुरू में वेद लिख करके नहीं पढ़ाया जाता था, बोल करके पढ़ाया था। हम बोले, हमसे सुन करके जो मेरा विद्यार्थी है वो दूसरे को बताएगा, दूसरा सुनकर तीसरे को बताएगा, ऐसे परिवर्तित किया जाता था। एक लोग से दूसरे लोग, दूसरे लोग से तीसरे, तीसरे लोग से चौथे लोग के पास जाता था। तो अगर लिखे, सोचे अगर लिखा हो तो उस टाइम पर कलम कॉपी था ही नहीं, पेपर भी नहीं था, तो उस टाइम क्या है, पाणिनि जो लिखा नहीं, पाणिनि सब बताया था कि शिक्षा का उच्चारण कैसे करना, कैसे करना है। लोग जो जिसको पढ़ा दिए वो लोग आगे बढ़ाते गए, आगे बढ़ाते, बाद में इसको लिखा गया, उच्चारण शैली को लिखा गया, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रवर्तक। प्रवर्तक यानी रचयिता नहीं, लिखने वाले खुद नहीं है, क्योंकि पाणिनि उस टाइम कहाँ था, लिखने की व्यवस्था नहीं था, वो सब उच्चारण से पढ़ाया जाता था। हम वाला पढ़ाया, उसको पढ़ाएगा, उसको पढ़ाएगा, एक एक पीढ़ी, 10 पीढ़ी तक चलते रहता था।
इसलिए पता चल गया कि शिक्षा जो है, शिक्षा में किसके बारे में, शिक्षा वेदांग में उच्चारण प्रक्रिया के बारे में है, और इसके प्रवर्तक कौन है, पाणिनि। कल्प, कल्प वेदांग कल्प में कर्मकांड और सूत्रात्मक ग्रंथ है। रिचुअल्स यानी कि हम सबको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर्मकांडी से भगवान को पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वेद में भगवान पूजा नहीं करने के बारे में बताया गया कि भगवान की पूजा उसमें नहीं कर, अपना मन को, मन के बारे में बताया गया, आत्मा के बारे में, आत्मा सर्वोपरि है, आत्मा को खुश रखिए, एक दूसरे की भलाई करिए, ये सब क्या है, कल्प। कल्प के लेखक कौन है, बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, इसमें सभी आ सकते हैं। तब बस इसमें याद करना है, बुक में ज्यादातर यही दिया, गौतम, बौधायन और गौतम, भारद्वाज भी है, वशिष्ठ भी है। ठीक है, देखना जो जो ऑप्शन आ जाए। कभी कभी ज्यादा चांस है कि इसके बारे में रहने का, एग्जाम में एक बार ये आया है, एक बार ये आया है। कल्प, कल्प के लेखक कौन है, प्रवर्तक कौन है, बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ। व्याकरण, व्याकरण के लेखक कौन है, शब्दों की शुद्धि और निर्माण, शब्द को शुद्ध कैसे लिखेंगे, शब्द का निर्माण कैसे, शब्द बनता कैसे, इसके बारे में चर्चा है। इसके लेखक कौन है, पाणिनि। इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है व्याकरण, जो अभी अपना जो व्याकरण पढ़ते हैं, अभी कितना मॉडिफाई होते होते यहाँ पहुंचा है। अपना जो व्याकरण लिखा अपना पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण, वो सब क्या है, विश्व प्रसिद्ध लिखा गया। किसके प्रवर्तक कौन है, पाणिनि, दिख रहा है ना यहाँ पे। व्याकरण के प्रवर्तक पाणिनि। निरुक्त, निरुक्त में किसके बारे में चलेगा, वेद के बोध, इटिमोलॉजी यानी वेद के अर्थ का बोध, वेद का क्या अर्थ है, निरुक्त में बताया गया है। निरुक्त में क्या बताया गया, वेद के अर्थ के बारे में। इसके लेखक कौन है, यास्क, एकदम इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछ गया है, पूछा हुआ है। ज्योतिष, छंद, छंद किसको बोलते हैं, पद रचना के नियम। कविता जब लिखते हैं तो कैसे लिखना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ये सभी किसमें बताया गया, छंद में। छंद के लेखक कौन है, पिंगल। छंदल, छंद शास्त्र भी बोलते हैं, छंद शास्त्र पिंगल के द्वारा लिखा गया है। इसमें किसके बारे में, पद रचना के बारे में। गद्य और पद बोलते हैं ना, गद्यांश और पद्यांश, यानी कि स्टोरी और पोम, यानी पोम के बारे में, पोइट्री के बारे में। ज्योतिष, ज्योतिष में काल और समय का ज्ञान, इसे बोलते हैं ना, हाथ देख के बता, ज्योतिष बताता है, या चंद्रग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, ये सब क्या है, काल और समय का ज्ञान कराता है। इसके लेखक कौन है, लगध, लगध। ज्योतिष, ज्योतिष के लेखक कौन है, लगध। वेदांग ज्योतिष, इसे बुक का एक है नाम, वेदांग ज्योतिष। ज्योतिष, वेदांग, वेदांग कितने हैं, शिक्षा, शिक्षा वेदांग, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा के लेखक पाणिनि, बोलना है सबको, शिक्षा के लेखक, अपने जब पढ़ो तो बोलो, हम कितना बार रिपीट कर रहे हैं ताकि तुम सबको याद हो। शिक्षा के पाणिनि, कल्प के बौधायन, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ। व्याकरण का पाणिनि, निरुक्त का यास्क, छंद का पिंगल, ज्योतिष का लगध। ठीक, ओके। हाँ, नोट में लिखा गया कि महर्षि पाणिनि का व्याकरण जो है, व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसके साथ, किसके लेखक हैं, प्रवर्तक कौन है, पाणिनि, पाणिनि। इसको लिख देते हैं यहीं पे, अष्टाध्यायी, अदक्षोटो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ठीक है, क्या है, याद रखना, अष्टाध्यायी, लाल नहीं होता, बढ़िया ना, ओ अधगो स अधगो या ई, अष्टाध्यायी। व्याकरण का बुक जो है, ग्रंथ का नाम क्या है, अष्टाध्यायी, जो विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय दर्शन शास्त्र, इंडियन फिलोसफी, भारत में 6 प्रमुख आस्तिक दर्शन हैं, जिन्हें षड दर्शन भी बोलते हैं। षड माने छो दर्शन, यानी प्रमुख दर्शन कितने हैं, 6। इसके प्रवर्तक ऋषियों के नाम पर अक्सर परीक्षा में, इसका प्रवर्तक कौन है, ऋषि, ऋषि का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, इसके प्रवर्तक कौन है। इसे सांख्य दर्शन के कपिल देव, आप सबके लिए कितना अच्छा पिक्चर लगाए हो, बहुत ही बेहतर एकदम। भारतीय दर्शन कितने हैं, 6। वेदांग कितने हैं, 6, वेदांग 6 हो गया, भारतीय दर्शन भी 6। देखो 6 कौन कौन है, दर्शन, सांख्य दर्शन फिलोसफी, योग दर्शन, सांख्य दर्शन के लेखक कौन है, कपिल, योग का पतंजलि, योग दर्शन है, योग बाबा योग कराते हैं, पतंजलि, रामदेव बाबा क्या है, योग कराते हैं। योग कौन, उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। न्याय न्याय दर्शन, न्याय दर्शन कौन है, गौतम, गौतम बुद्ध क्या है, न्याय के बारे में पढ़ाए थे, इसे याद करना ट्रिक से। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय के बारे में कौन बताए थे, गौतम, गौतम बुद्ध। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के लेखक कौन है, कनाद। मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन के लेखक कौन है, जैमिनी। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन के
प्रवर्तक कौन है? बादरायण। ये संस्थापक से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। वेदांत दर्शन के बादरायण, मीमांसा दर्शन के जैमिनी, वैशेषिक दर्शन को कनाद, न्याय दर्शन को गौतम, योग दर्शन का पतंजलि। तो याद हो गया, योग तो आसानी से याद हो जाएगा। बाबा रामदेव योग करते हैं, उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है? पतंजलि। गुड। न्याय दर्शन, न्याय के बारे में कौन बताए थे? गौतम बुद्ध हमेशा न्याय के बारे में बताते थे, दर्शन हो गया। सांख्य दर्शन, संख्या के बारे में कपिल। वैशेषिक दर्शन कनाद, मीमांसा दर्शन जैमिनी, वेदांत दर्शन बादरायण। अब आगे, क्योंकि इसमें बोले ना ये थोड़ा सा टफ क्यों है बहुत छोटा मगर टफ, क्योंकि इसमें बहुत सारा नाम याद करना पड़ रहा है सभी को, एग्जाम में पूछ लेता है। वैज्ञानिक शास्त्र कौन कौन है? प्राचीन भारत में केवल धर्म ही नहीं, विज्ञान पर भी बहुत काम हुआ था। पाठ में निम्नलिखित उल्लेख दिया गया है, जैसे आयुर्वेद। आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, दवा होता है जो कि मतलब नेचुरल तरीके से इलाज किया जाता है, आयुर्वेद। चिकित्सा शास्त्र, इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। चिकित्सा शास्त्र मेडिकल फील्ड में सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन है? आयुर्वेद के लिए। इसके लेखक कौन है? अरे चरक संहिता। चरक संहिता में किस? चरक संहिता, चरक यानी कि चरक, याद रखना है कि ये कौन सा है? आयुर्वेद यानी चिकित्सा, चिकित्सा से रिलेटेड। इसे तो सुना होगा, चरक। चरक का बीमारी हो गया है, सुना है कि नहीं? शरीर में धब्बा धब्बा हो गया है, गोला गोला ऐसा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, उसको बोलते चरक। चर्म रोग नहीं बोलते, चर्म रोग से याद रखना, चर्म रोग हो गया, चरक हो गया है, चरक फट गया है। तो चरक संहिता में, चरक संहिता किसका ग्रंथ है? चिकित्सा शास्त्र। कैसे याद रखना? चरक मतलब चरक फट गया है, यानी चर्म रोग हो गया है, याद रखेंगे। चिकित्सा शास्त्र चरक यानी चर्म रोग हो गया है। इसके लेखक कौन है? चरक। याद करना, लेखक आसान है याद करना, मगर एग्जाम में पूछेगा कि चिकित्सा शास्त्र के लेखक, चिकित्सा शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ कौन है? चरक संहिता। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत भी चिकित्सा शास्त्र के हैं। इसके लेखक कौन है? सुश्रुत। याद कर, चरक का चरक, सुश्रुत का सुश्रुत। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, पता चल गया। मेडिकल का कितना? 2 गो, चरक और सुश्रुत। चरक से चिकित्सा चर्म रोग, सुश्रुत से सुसुप्त, वैसे होता है आदमी बीमार हो जाए या तबियत खराब, सुसुप्त अवस्था में चल जाता है, एकदम एक्टिव नहीं रहता। इसे याद रखना है, याद करने की ट्रिक्स मेरे थोड़ा सा हिंट बता रहे हैं कि क्या है कि आदमी बीमार हो जाता है, क्या सुसुप्त हो जाता है, बड़ी कमजोर टाइप, बहुत ठंड लगा हो, क्या है? सुसुप्त हो जाता है। तो सुसुप्त इसे याद रखना, सुश्रुत। सुश्रुत मतलब कमजोर टाइप का हो गया। चरक यानी चर्म रोग हो गया, याद हो गया। चिकित्सा शास्त्र में चरक, चर्म रोग, सुश्रुत सुस्त हो गया बच्चा, मतलब बीमारी हो गया, कोई दिक्कत हो गया है, याद हो गया। चिकित्सा शास्त्र, चरक और सुश्रुत संहिता। विज्ञान, ठीक, हाँ ये हो गया था। अब रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ये भी आयुर्वेद के अंतर्गत ही विकसित हुए। आयुर्वेद के अंतर्गत रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान भी विकसित हुआ। जैसे ज्योतिष शास्त्र, इसके अंतर्गत खगोल विज्ञान। ज्योतिष शास्त्र में क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं? ज्योतिष। ज्योतिष क्या बताता है? खगोल। अब चंद्रग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, कितना लंबा, कितना टाइम के लिए लगेगा, ये सब कौन बताता है? खगोल वैज्ञानिक। ज्योतिष शास्त्र में ये सब के बारे में पढ़ते हैं। और गणित, मैथमेटिक्स आते हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान और गणित। कौन सा? खगोल विज्ञान जिसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, गणित यानी मैथमेटिक्स। ज्योतिष में जब क्या होता है, ज्योतिष बताता है, क्या बताता है कि चंद्रग्रहण लगेगा, चंद्रग्रहण सूर्य से कितना दूरी से क्रॉस कर रहा है, दूरी बता नहीं, मैथमेटिक्स। खगोल विज्ञान और गणित के बारे में ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट के रचयिता कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्टियम के रचयिता आर्यभट्ट, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हैं। आर्यभट्ट कौन है? प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ है। बारामिहिर, ये सब नाम है। बारामिहिर, इसका ग्रंथ बृहत संहिता, एक विश्वकोश है जैसा है, जिसमें अनेक विषयों का समावेश है। बारामिहिर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मान लो। बारामिहिर ग्रंथ क्या है? ग्रंथ का नाम बृहत संहिता। इसमें क्या है? एक प्रकार का डिक्शनरी है, विश्वकोश है। देखिए विश्वकोश, इसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया भी इंग्लिश में बोलते हैं, विश्वकोश जैसा है। इसमें अनेक विषयों के समावेश है, बहुत से प्रकार के सब्जेक्ट के बारे में है। बायोलॉजी से, बायोलॉजी का भी वर्ड है, मैथ का भी वर्ड है, साइंस का भी वर्ड है, सोशल साइंस का भी वर्ड है, डेली लाइफ का, स्पोकन इंग्लिश, ये सभी का वर्ड इसमें समाहित है। इसके लेखक कौन है? बारामिहिर। बृहद संहिता। वास्तुशास्त्र, वस्तुशास्त्र में क्या होता है? घर जब बनाते हैं तो बोलते हैं वास्तुशास्त्र बनाइए,
वस्तु शास्त्र यानी देख करके किधर पूरब किधर पश्चिम कह रहे हैं। भवन निर्माण की कला जो बहुत व्यापक थी, कौन है? वस्तु शास्त्र में किसके बारे में पढ़ते हैं? भवन निर्माण के बारे में। कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है? पराशर मुनि। पराशर, इसे याद रखना कि किसान जो है, किसान का कितना नुकसान हो जाए, डूब जाए, कभी मतलब बारिश नहीं हो तो जल जाए, मगर कभी भी परास्त नहीं होता है, कभी हारता नहीं है, किसान एकदम डटे हुए रहता है। इसे याद रखना, पराशर कभी परास्त नहीं होगा। कृषि विज्ञान के लेखक कौन है? पराशर। कृषि विज्ञान के लेखक पराशर। वस्तुशास्त्र में भवन निर्माण के बारे में। 12 मिहिर के बारे में बृहत संहिता। आर्यभट्टियम कौन है? आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट, ये खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हैं। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष और भौतिक विज्ञान, ये आयुर्वेद के ही अंतर्गत आते हैं। चरक संहिता, चरक, सुश्रुत लेखक हो गए। ये क्या है? साइंस का लैब के बारे में, भौतिक विज्ञान के बारे में सब है। इधर केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान वो लिखा हुआ, रसायन विज्ञान के जितना इंस्ट्रूमेंट है, इधर भौतिक विज्ञान का इंस्ट्रूमेंट है। इधर चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चरक माने आयुर्वेद के बारे में, दवाई के बारे में। ये सुश्रुत और चरक क्या है? दवाई। जो पढ़ाए थे पिक्चर में भी समझा रहे ताकि समझ में अच्छा से आए। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता क्या है? औषधि के बारे में है। हाँ, ये क्या है? ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र में क्या है? सूर्य की दूरी, सूर्य चंद्रमा से कितना दूर है, सूर्य मंगल से कितना दूर है, कब एक दूसरे से बता ना, चंद्र ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, किसके बारे में है? वाईफाई कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है, लगता है मोबाइल नीचे हो गया। ज्योतिष शास्त्र के लेखक ये सब क्या है? ये सब क्या है? टाइम बताने वाला। ये क्या है? दूरबीन, यानी सूर्य को यहाँ से, सूर्य की रोशनी आ रहा है यहाँ से, वो देख लेगा सूर्य कितना है, कितना लाल हुआ, कितना निकला है, ये सभी चीज दूरबीन। पाठ का सारांश, अब क्या है? समरी। कक्षा समाप्त होते ही समय से क्या होता है? शुरू होता है, टीचर आया, सब लोग खड़े हुए, बच्चे, उसका अभिवादन की टीचर का, टीचर ने बताया सभी चीज। उसके बाद जब टीचर जाने लगते हैं तब क्या है? कक्षा समाप्त होते समय शिक्षक बताते हैं कि प्राचीन भारत के ऋषियों ने ज्ञान के हर क्षेत्र में, जैसे व्याकरण, दर्शन, विज्ञान, कृषि आदि महान योगदान दिया। यह ज्ञान भंडार विशाल और छात्रों को इसका सम्मान और अध्ययन करना चाहिए। ये जो चीज दिए हैं, छात्र को इसके बारे में जानना चाहिए, इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। घंटी बजते ही सभी छात्र शिक्षक का अभिवादन करके कक्षा से बाहर चले जाते हैं। घंटी बजने पर सभी छात्र शिक्षक का अभिवादन करते हुए कक्षा से चले जाते हैं। ये क्या होता है? जैसे ही घंटी बजा, बस सर घंटी बज गया, सर घंटी बज गया है, तंग कर देगा। जैसे टीचर निकला स्कूल से, क्लासरूम से, तुरंत बच्चा भाग गया पानी पीने के लिए, कोई वॉशरूम जा रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, तुरंत गायब। अब दूसरा टीचर जब आएगा देखेगा, भाई कहाँ बच्चा, आधा बच्चा कहाँ गया है भाई, कहाँ बाबा गायब हो गया। फिर बच्चा आएगा, पता चलेगा अच्छा हाँ सर वॉशरूम गए थे, कहाँ सर, यहाँ से गए। यानी दूसरा क्लास को 5 मिनट 7 मिनट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, ये पार्ट समाप्त। ये पार्ट नहीं, संस्कृत का जो है शुरू से 1 से 14 नंबर तक टोटल को पढ़ा दिए हैं। अब मैं क्या इसके बाद पढ़ाऊंगा कि क्या बोलते हैं उसको, पैरा से खेल, मेरा विद्यालय, संस्कृत में लिखने के लिए ये सभी चीज, पत्र कैसे लिखेंगे संस्कृत में इसके बारे में, इंग्लिश में पत्र कैसे लिखेंगे, ये सभी चीज पढ़ाऊंगा। एक हिंदी व्याकरण स्टार्ट किया हूँ, हिंदी व्याकरण को कंटिन्यू सीरीज देखना, 1 2 3 4 पार्ट करके तुरंत हिंदी को भी मैं खत्म कर दूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।